नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है और यहां पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 भी 3.5% की गिरावट आज हमें दिखाई दी है। तो काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा क्रैश हमें 2020 में नज़र आया था, उसी प्रकार से मार्केट हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है। 30% 40% का फॉल दिखाई दे सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसी गिरावट हमें दिखाई नहीं देगी। अब इसमें मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाला, इसके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया है। फर्स्ट वीडियो आज जो हमने अपलोड किया उसे आप रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ क्रैश पर इन्वेस्ट करना है, ये स्ट्रैटेजी भी गलत होती है। टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं कि अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यू पर एक्यूमुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हम एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, और तीनों के तीनों स्टॉक फाइनेंशियल स्टॉक हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है। अगर आप सिर्फ नाम जानना चाहते हैं, लेवल जानना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस पार्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों मैंने फाइनेंशियल स्टॉक को सिलेक्ट किया है, मैंने क्या यहां पर स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में हमें शानदार तेजी की शुरुआत देखने को मिली। 20,000 बैंक निफ्टी से सीधा 37,500 का बैंक निफ्टी हमें दिखाई दिया था। भारी तेजी ऑलरेडी देखने को मिली। जब से बैंक निफ्टी 33,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया, वहां से हमने बैंकिंग स्टॉक में, फाइनेंशियल स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। मैंने रेफर करना भी बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। उसका रीजन था ओवर वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हो गया था। एनपीए की सिचुएशन अभी तक ओपन भी नहीं हुई थी और स्टॉक एकदम रॉकेट हो चुके थे। और उस समय हमने दूसरे सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया था, जैसे कि एफएमसीजी इंडेक्स अपने एक सपोर्ट पर चल रहा था। तो वहाँ पर हमने एचयूएल जैसे स्टॉक में, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आपने 1-2 दिन पहले स्विंग ट्रेडिंग का जो वीडियो देखा होगा, तो भी आपको पता चलेगा कि पीएफपी प्रो मेंबर्स को हमने एचयूएल, नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर सजेस्ट किया था। और आज की तारीख में जब मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे चल रही है, वो अपने रिसेंट हाई के आसपास चल रहे हैं, वहाँ पर अच्छा रनअप देखने को मिला। एफएमसीजी इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो उस समय हमने एफएमसीजी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया और यहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एफएमसीजी स्टॉक से इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, प्रॉफिट बुकिंग किया और वापस समय आ चुका है निफ्टी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो ये था कि जो Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तब हमें यहां पर गिरावट दिखाई दे सकती है, लेकिन मार्केट उसे पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है। तो रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है, अच्छे लेवल्स आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। तो आई होप मैं आपको समझा पाया किस तरह से हमने यहां पर सेक्टर का एनालिसिस किया और क्यों निफ्टी बैंक को अवॉइड किया था। कई वीकली Q&A सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि एनपीए की सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है, ये आगे आने वाले क्वार्टर में क्लियर होगी। आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में एकदम सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन सी बैंक को कितना बड़ा फटका पड़ा है। तो अभी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये अभी उसके बाद गिरावट हो भी चुकी है। तब कुछ 35,000 का बैंक निफ्टी था, फिलहाल 30,000 के आसपास आ चुका है। तो एक अच्छे लेवल पर है निफ्टी बैंक। आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर चल रहा है 30,000 का। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है और पहले भी 2 बार इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक भी हमें दिखाई दिया। तो यहां पर हम स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं वो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक है। 1367 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, 3.5% की गिरावट है। मार्केट कैप है 7.5 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं दिग्गज कंपनी है। 0.18% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 36.36 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 24.57 है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि भाई साहब देखिए इंडस्ट्री का पी रेशियो महंगा है, एचडीएफसी बैंक इतना ब्लू चिप होने के बावजूद इतने सस्ते पी रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन ये एनालिसिस गलत है। ऑफ कोर्स आपको पीई रेशियो पर फोकस करना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक को जब आप एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो 4.26 है, जो कि इंडस्ट्री में हमें वन ऑफ द हाईएस्ट दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। सारे फिगर्स यहां पर रुपीज इन लाख करोड़ में दिए गए हैं। 0.86 लाख करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 1.47 हो चुका है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 0.15 लाख करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 0.27 लाख करोड़ होता हुआ नजर आया है। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। 1600 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दी है। 1400 के भी स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। पिछले कुछ वीकली Q&A सेशन में हमने डिस्कस किया था, स्टॉक जब इस लेवल पर ट्रेड करा था तब कई लोग बोल रहे थे कि अभी यहाँ पर गिरावट हो गया है, क्यों खरीदने को नहीं कहा। तो जो नेट बैंकिंग का इशू चल रहा था वो बहुत ही बड़ा इशू था। उसके बावजूद मार्केट ने उतना ज़्यादा इस पर रिएक्ट नहीं किया, उतनी
गिरावट एचडीएफसी बैंक में नहीं दिखाई दी थी जितनी होनी चाहिए, और आज वो करेक्शन होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक वाइज डिसीजन मुझे दिखाई देता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज है, उसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आप देख पाएंगे पहले भी कई बार यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया, सपोर्ट दिखाया। जब अभी बजट के पहले जब क्रैश देखने को मिला, उसके बाद भी यहीं से बाउंस बैक दिखाया था। तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 1350 के आसपास का लेवल। तो अगर आप स्टॉक में एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना चाहते हैं, तो करंट मार्केट प्राइस पे ही एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। 1742 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 3% की गिरावट पे अवेलेबल है। मार्केट कैप 3,45,000 करोड़ की है। इंडस्ट्री का पी 36 है, जबकि हमें 37 पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो ये भी हमें 4.66 है, जो कि अपने इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट दिखाई देता है। तो एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के वैल्यूएशंस आपको इंडस्ट्री के मुकाबले महंगे ही दिखाई देंगे, लेकिन कामकाज भी कई ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे शानदार है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही लगातार ऊपर जा रहे हैं। सारे फिगर्स रुपीज इन 1000 करोड़ में दिए गए हैं। 34,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। प्रॉफिट भी लगातार ऊपर गया। 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 8,500 करोड़ होता हुआ नजर आया है। तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट्स पर हमें क्लियरली दिखाई देता है कि 2000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह नजर आया। जब भी स्टॉक वहां पर जाता है एक गिरावट हमें दिखाई देती है, स्टॉक वहां से रिट्रेस करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी स्टॉक ने इसी जोन में कई बार सपोर्ट लिया। आप देख पाएंगे 1700 का जोन था, सपोर्ट लिया, उसके बाद तेजी दिखाई दी। पहले भी यहां पर भी उसने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर तेजी दिखाई दी। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी अभी फिलहाल बहुत ही नजदीक दिखाई दे रहा है। तो जो इन्वेस्टर हैं जो कि इसे एक्यूमुलेट करना पसंद करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, इसे एक्यूमुलेट करना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई बैंक नहीं है, लेकिन एक एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस। 4511 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 7.5% की भारी गिरावट दिखाई दी। 2,71,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। फाइनेंस स्टॉक्स में ज्यादातर आपको डिविडेंड दिखाई नहीं देता है। अगर डिविडेंड दिखाई भी देता है तो बहुत ही कम होता है, लेकिन ग्रोथ पर ज्यादा फोकस होता है। इंडस्ट्री का पीई 41.47, जबकि 67 का पी रेशियो बजाज फाइनेंस का है। प्राइस टू बुक रेशियो 8.46 दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स यहां पर भी वैल्यूएशंस आपको बहुत ही प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कामकाज भी देखिए बहुत ही शानदार है। फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 10,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था 2017 में, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2.5 गुना हो गया है। 26,000 करोड़ का हो चुका है सिर्फ 4 सालों में, और प्रॉफिट तो उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। 1.84,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 5.26,000 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है। कौन कहता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स में ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देती? बजाज फाइनेंस को आप देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस 5,750 के लेवल से करेक्ट होता हुआ नजर आता है, और फिलहाल वो स्टॉक 4,500 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी आप देख पाएंगे स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था वो 4,700 के आसपास का लेवल था, लेकिन स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज पर आ चुका है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर बहुत से मेंबर्स है जो कि पूछ रहे हैं कि सर हमने तो स्टॉक को 2,000 के लेवल पर खरीद कर रखा है, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें? ये डाउट बहुत लोगों के मन में होगा। एचडीएफसी बैंक में भी, कोटक महिंद्रा बैंक में भी नीचे के लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया, लेकिन बजाज फाइनेंस में हमें कुछ ज्यादा ही मौका मिला था। मार्केट तो ऊपर निकल गई थी, लेकिन ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता था। हमारी लगातार कमेंट्री बनी हुई थी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर। तो मेंबर्स के मन में, यहाँ पर कई सब्सक्राइबर्स के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए स्टॉक का नीचे आने का। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, वो जो प्राइस था वो सालों में एक बार आता
आता है, क्रैश कभी कभी होता है, हर बार क्रैश हमें देखने को नहीं मिलता और हर एक करेक्शन पर ब्लू चिप स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब ये स्टॉक नीचे चल रहा था तो दबाकर खरीदारी की यहाँ पर, लेकिन फिलहाल कम से कम एक स्टॉक, दो स्टॉक, जो भी आप कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स में बहुत ही कम ऐसे मौके हमें दिखाई देते हैं। और बजाज फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसे आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये तीनों स्टॉक्स जो करंट प्राइस चल रहे हैं, तीनों के तीनों करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर कोई भी गिरावट इस लेवल के नीचे होती है, कोई भी 5% 10% का फॉल होता है, तो वहां पर डरे बिना बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।